अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हम जेब और हमजा और आते हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरते पे अस्सलाम। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि चीन ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सही बात है। जो इंडिया के साथ जो ये सूरत हाल चल रही है और उनको ये सूरत हाल इतनी महंगी पड़ेगी कि जो सब इंडिया कुछ ने है ना, ऐप्स वगैरह इंस्टॉल किए, बायकॉट किया। बाकी दुनिया में भी ऐप्स इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं, फिर तो बात करते हैं। तो लेट्स पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें। चीन की सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई है। वो जितना ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसे उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत का एक कैंपेन पूरी दुनिया में एक आंदोलन का स्वरूप ले लेगा और चीन को खून के आंसू रोने को मजबूर कर देगा। भारत के बाद अब चीनी ऐप पर अमेरिका और जापान की नजर टेढ़ी हो गई है, जिससे चीन का बीपी बढ़ गया है। चीन समझ नहीं पा रहा कि उस पर अगला डिजिटल स्ट्राइक कहां से होगा और कब होगा। डिजिटल स्ट्राइक। भारत सरकार की ओर से जून के आखिरी हफ्ते में 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसा ही कदम उठाने पर बात की और अब जापान भी इस राह पर चल पड़ा है। ये खबर सामने आ रही है कि अब जापान टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप्स पर स्ट्राइक कर सकता है। वहीं इन बड़े देशों के पहल को देखते हुए दूसरे देश भी खुद के डेटा को चीन के हाथों में जाने के भय से कार्रवाई पर सोच विचार कर रहे हैं और वैकल्पिक प्लान तैयार कर रहे हैं। वहीं बात जापान को लेकर करें तो अलग अलग रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि लॉ मेकर्स का एक ग्रुप चाइनीज पब्लिशर्स की ओर से तैयार की गई ऐप्स का इस्तेमाल बैन करने पर काम कर रहा है। भारत और यूएस की तरह ही जापान के लॉ मेकर्स की ओर से यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई गई है और कहा गया है कि उनका ढेर सारा स्थानीय डेटा ऐसे ऐप्स की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ लग सकता है। ग्रुप सितंबर 2020 तक अपना प्रपोजल जापान की सरकार को दे सकता है। काफी चिंतित है। खुद पर कार्रवाई होता देख चीनी ऐप्स के अलग अलग देश के कंट्री हेड से लेकर उनके प्रवक्ता तक उन देशों को डेटा सुरक्षित होने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में चीन की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए कोई भी देश उस पर भरोसा करने को राजी नहीं है। इन ऐप्स पर गाज गिरता देख और भयंकर आर्थिक नुकसान से चीनी सरकार भी खौफ खा रही है। लाइकिंग भी नहीं है। यहाँ तक कि इन ऐप्स पर से प्रतिबंध हटाने के लिए सरकारी प्रवक्ता रोजाना गुजारिश कर रहे हैं। हाल ही में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा था कि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों और वैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा था कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत में चीनी कारोबारियों समेत बाजार के सिद्धांतों के तहत विदेशी निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा करें। लेकिन भारत ने चीन को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है। भारत सरकार की नजर चीन के 275 और दूसरे ऐप्स पर भी है, जिन्हें लेकर जल्द ही कोई फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। असल में ये जो सूरत हाल जो पैदा हो गई है ना, इस सूरत हाल ने बहुत हद तक चाइना को जो है ना डैमेज किया है। इसमें कोई सही बात है। ठीक है, और इस सूरत हाल में अब जो है ना डिजिटल मज़ीद भी कंपनियां जो हैं, मज़ीद भी कंट्रीज जो हैं वो इसमें कूद रही हैं। ठीक है, और चाइना के ऐप्स चाइना के ऐप्स को बैन कर रही हैं और भी चीज़ें और तरीके से। यानी कि सारी कंट्रीज जो है वो चाइना को टेक डाउन करने के चक्कर में लगी हुई है। हाँ, किसी भी तरीके से। ठीक है, चाइना को बस मतलब कि उसको एहसास होना चाहिए कि उसने क्या मतलब कि गलत कदम उठाया था। हाँ, और इसके ये अलावा चीज़ें हैं। सिर्फ एक ऐप नहीं है, इसमें हजारों ऐप्स और आएंगे इसमें बीच जो में। 275 और ऐप्स के बारे में जो बात कर रहे हैं उनमें पबजी भी शामिल है। पबजी का जो ऑफिशियल जो है ना एमुलेटर या जो जिसके ऊपर टेंशन बड़ी जो पबजी पीसी है वो हाँ। जो है ना वो तो ओरिजिनल है, लेकिन जो पबजी मोबाइल है ना वो मैंने सुना है कि शायद चाइना के साथ शेयर्स हैं उसके। तो इसका आप कुछ नहीं कह सकते कि ये बैन होगी नहीं होगी। इसके 50% चांस है, क्योंकि 50% शेयर है चाइना के, तो इसलिए चांसेस भी मैं कहूँगा 50% है बैन होने के। और देखेंगे क्या चाइना कवर कर लेगा चीज़ को। देखते हैं ना ये क्या करते हैं मजीद आगे। चाइना तो और क्योंकि अब देखो ना कितनी बड़ी बड़ी ऐप्स थी, बड़े बड़े नाम टिकटॉक देख लो आप, टिकटॉक, इंडिया का यूसी ब्राउज़र,
ठीक है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। कुछ लोग बैन होने के बाद भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाई फर्क अब तो पड़ा टिकटॉक होगा। तो बैन क्या कर सकते वो क्या यूज़ कर सकते हैं लोग, टिकटॉक तो यूज़ ही नहीं कर टिकटॉक तो सकते। ख़त्म हो गया ना। वो उसकी तो कहानी खत्म हो गई, अब क्या यूज़ करोगे टिकटॉक? इंडियन टिकटॉक खत्म हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। बिल्कुल एंड इंडिया में तो टिकटॉक हो ही नहीं सकता। अब इनका open कह रहे होने का chance भी नहीं है। टिकटॉक ने बनाया, एक क्या शर्ट पे करेंगे? ओपन हो सकता है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं, और लेकिन फिर भी मुश्किल है क्योंकि उनके पर्सनल डाटा जाता है, जो कि वो कह रहे हैं हैक हो जाता है डाटा। इसमें तो कोई शक नहीं है। सो गाइज ये थी बात और ये वीडियो थी। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। Keep watching. पाकिस्तान रही है।